गौतम अडानी जो अडानी ग्रुप के ओनर है, आज ये दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है और एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन्होंने किस स्ट्रेटेजी का और कैसे अपने कैश फ्लो को मैनेज करते हुए अडानी ग्रुप को इस शिखर तक पहुंचाया, जो कि रिलायंस और टाटा जैसी कंपनी ने 50 से 60 सालों में भी इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया, जो अडानी ग्रुप ने केवल 10 से 15 साल में अचीव कर लिया। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। और कुछ इन्वेस्टर का ये भी मानना है कि अडानी ग्रुप एक बबल है, शॉर्ट टर्म के लिए ही इतना ऊपर जा रहा है, कुछ समय बाद ये नीचे आ जाएगा और लॉस मेकिंग हो जाएगा, बिकॉज इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि रियलिटी क्या है। में देखा जाए तो अडानी ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर, लार्जेस्ट कोल माइनर, लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर और लार्जेस्ट एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर और साथ ही साथ लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर है। 2018 के बाद इसने काफी एग्रेसिवली कंपनियों को खरीदना और एक्वाजिशन करना चालू किया। फॉर एग्जांपल 2018 में सबसे पहले उसने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 12,300 करोड़ देके जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड को 5,200 करोड़ में और कट्टुपाली पोर्ट को 1950 करोड़ में खरीदा। अडानी ग्रुप ने 228 करोड़ देके बीकानेर से शिखर तक ट्रांसमिशन बनाया, जिसमें कि 2018 से लेकर 2021 तक के एक्वाजिशन की बात करें तो इसने टोटल 19,600 करोड़ का एक्वाजिशन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। हाल ही में जैसा कि हम सब जानते हैं 81,000 करोड़ देके उसने अंबुजा और एसीसी ग्रुप के शेयर को बाय कर दिया और रातों रात ये दुनिया की सेकंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। हैरान हो जाएंगे इसके इस हैवी एक्विजिशन की वजह से इसकी कंपनियों ने 5 साल में काफी हाई रिटर्न दिया है। एग्जाम्पल अडानी पावर ने 800% का रिटर्न दिया है 500 सालों में, और अडानी इंटरप्राइजेस ने 2,400% का रिटर्न दिया इन 5 सालों में, और अडानी ग्रीन ने 5,000% का रिटर्न दिया इन 5 सालों में। इट इज वेरी हैवी रिटर्न ऑफ एनी इन्वेस्टर। लेकिन अगर हम अडानी ग्रुप को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि अडानी ग्रुप सक्सेस के मकान पे नहीं बल्कि डेप्थ के मकान पे बैठा है, क्योंकि इसका 40% डेप्थ में है अडानी ग्रुप, जो कि काफ़ी खराब होता है किसी भी कंपनी के लिए। और अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो टाटा और रिलायंस जैसी कंपनियों के पास सुपर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल टाटा के पास टीसीएस है, जो कि सुपर प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो कि टाटा को रेवेन्यू जनरेट करके देती है, और रिलायंस के पास रिलायंस ऑयल है, जो कि एक सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो कि उसे रिलायंस को बिजनेस बना के देती है। लेकिन अडानी ग्रुप के पास ऐसा कोई भी सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है जो कि उसे हाई रेवेन्यू जनरेट करके देती हो। क्वेश्चन ये आता है कि जब अडानी ग्रुप के पास कोई सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस ही नहीं है तो उसके पास रेवेन्यू या फिर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा आता कहाँ से। तो अब हम जानेंगे कि वो कैसे अपने कैश फ्लो को प्रॉपरली मैनेज करके रखा है और मैनिपुलेट करके रखा है। कि देखा जाए तो अडानी के ऊपर 2.21 लाख करोड़ का डेप्ट है, जो कि उसकी 40% है उसकी टोटल कंपनी का। और इट इज़ बहुत ही बैड। किसी भी कंपनी के ऊपर अगर ज़्यादा डेप्ट रहता है तो वो काफ़ी रिस्की कंपनी रहती है और इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी नहीं करते। तो बेसिकली अडानी ग्रुप फिर फंड लेके कैसे आता है नए नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर नई नई कंपनी को एक्वायर करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या है फंड रेस करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। अडानी ग्रुप की पहली स्ट्रैटेजी इंटर फंड ट्रांसफर, इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप के दो सब्सिडरी कंपनी है, पहला अडानी ग्रीन एनर्जी और दूसरा अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट का मार्केट कैप 1000 करोड़ है और रेवेन्यू 1000 या फिर 1100 के आसपास की रेवेन्यू जनरेट करती है। और अगर अडानी ग्रीन की बात करें तो इसका केवल 1000 करोड़ का मार्केट कैप है और वो 500-600 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन अडानी ग्रीन को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए 6,000 से 7,000 करोड़ की लोन की जरूरत है, तो वो बैंक के पास जाता है। तो बैंक इसके जब मार्केट कैप और रेवेन्यू देखती है तो लोन रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज उसका मार्केट कैप कम है और साथ ही साथ रेवेन्यू भी कम जनरेट करती है। लेकिन अडानी पोर्ट की तरफ देखा जाए तो उसका 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और वो 1,000 से लेकर 1,100 के करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये एलिजिबल है 6,000 से लेकर 7,000 करोड़ का लोन उठाने के लिए बैंक से। तो वो क्या करती है कि अडानी ग्रीन के लिए बैंक के पास जाती है और अपना सारा 6,000-7,000 करोड़ का लोन लेती है। उसमें से 1,000 करोड़ अपने पास रखती है, बाकी का 5 से 6,000 करोड़ अडानी ग्रीन को ट्रांसफर कर देती है उसके न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तो ये इसका फर्स्ट स्ट्रेटेजी था, इंटर फंड ट्रांसफर था। इनकी दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में, इंटर शेयर ट्रांसमिशन। तो 2018 तक अडानी ग्रुप का केवल एक ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड था, वो था अडानी इंटरप्राइजेस। लेकिन उसके बाद अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी रिन्यूएबल और अडानी गैस, कुल मिला के 7 कंपनी अडानी ग्रुप की लिस्टेड हो गई स्टॉक मार्केट में। अब इन्होंने आपस में एक कंपनी से दूसरे कंपनी के शेयर बाय करके कैसे पैसा कमाए ये समझने की कोशिश करते हैं। 2015 से 2016 के बीच में अडानी प्रॉपर्टी ने का 9% शेयर अडानी ट्रांसमिशन ने खरीद लिया था और इसका शेयर प्राइस 2015 से 2016 के बीच में 27 रुपये 6 पैसे के आसपास थे। और बाद में 2017 से 2018 के बीच में अडानी ट्रांसमिशन ने अडानी का जो 9% शेयर खरीदा था वो बेच दिया। और 2015 में जब उन्होंने खरीदा था तो उसका शेयर प्राइस 27 रुपये के आसपास था, लेकिन जुलाई 2017 में जब उन्होंने बेचा तो उसका शेयर प्राइस 126 रुपये हो गया। तो मतलब अगर उन्होंने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया तो 2017 तक आते आते वो 400 करोड़ हो गया, मतलब 4 टाइम गुना। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी ने आपस में ही शेयर खरीद के बाय किया और उससे रेवेन्यू जनरेट किया और थर्ड पार्टी की जरूरत भी नहीं पड़ी। हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की तीसरी स्ट्रेटेजी के बारे में, इंटर फंड डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सिडियरी कंपनी टू अदर सब्सिडियरी कंपनी। फॉर एग्जांपल 2013 से 2018 के बीच में अडानी पावर के मुंद्रा पोर्ट पावर प्रोजेक्ट में फंड का शॉर्टेज हो गया, बिकॉज मनी फंड शॉर्टेज का मेन रीजन ये था कि मुंद्रा पावर प्रोजेक्ट
इंडोनेशिया से चीपेस्ट प्राइस में या फिर सस्ते दाम में कोल इंपोर्ट करता था, उससे एनर्जी जनरेट करता था और सेल्स करता था। लेकिन इंडोनेशियन कंपनी ने अचानक में कोल प्राइस हाई कर दिया, जिसकी वजह से इसे फंड की जरूरत पड़ी कोल बाय करने के लिए। तो उस सिचुएशन में अदानी इंटरप्राइजेस ने 6,687 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया अदानी पावर को, जिसकी वजह से एक कंपनी सस्टेनेबल रह पाई। हमने अदानी ग्रुप के 3 स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया। पहला स्ट्रेटेजी कि एक सब्सिडरी कंपनी द्वारा दूसरे सब्सिडरी कंपनी का स्टॉक सस्ते प्राइस में बाय करना और हाई प्रॉफिट में सेल कर देना। और दूसरा ये है कि किसी भी सब्सिडरी कंपनी को दूसरे सब्सिडरी कंपनी द्वारा डायरेक्टली फंड प्रोवाइड करना जरूरत पड़ने पर। और तीसरा, एक सब्सिडरी कंपनी लोन उठाता है दूसरी सब्सिडरी कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट में फंड प्रोवाइड करने के लिए। मेनली इन्हीं मेथड का यूज़ करके फंड रेज करता है। और इस मेथड का यूज़ करके फॉर एग्जांपल अगर कोई टेंडर का कंपटीशन होता है तो उसमें अदानी ग्रुप पार्टिसिपेट करके इजीली फंड रेज कर लेता है। और जब वो फंड रेज करता है तो बड़े बड़े न्यूज़ में हेडलाइन छपते हैं कि अदानी ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया या फिर ये टेंडर को पास किया अदानी ग्रुप ने, तो जिससे कि किसी भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो उसमें और इन्वेस्ट करता है, जिससे कि और इन्वेस्ट करने से उसके शेयर का प्राइस और बढ़ जाता है। तो दैट इज द मेन स्ट्रेटेजी बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ। तो गाइस, ये था हमारा इन डेप्थ एनालिसिस अदानी ग्रुप के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि अदानी ग्रुप का क्या होगा इन फ्यूचर? ये सक्सेस रहेगा या फिर डूब जाएगा बिकॉज ऑफ हाई डेप्ट की वजह से? तो आपका जो भी राय हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।